हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड जय श्री राम। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आज का सुबह का व्लॉग मैं यहाँ पे अपने गांव से शूट कर रही हूँ। तो आप एक बार ग्रीनरी का यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, कितना मतलब इस गर्मी में ये दिल को छूने वाला, सुकून देने वाले नज़ारा हमारे गाँव का है। और गाँव में हमारे घर के ये पीछे का है ये सारा है, क्योंकि यहाँ पे बाग हैं, पशु पक्षी हैं और ये हमारी जामुन का यहाँ पे पेड़ है और यहाँ पे आम का पेड़ है। अभी ये इसमें जामुन नहीं लगते ना इसमें आम लगते हैं, अभी ये छोटे छोटे पेड़ हैं। और इसके पीछे है बाग और ये है नीम का पेड़ और यहाँ पे है तालाब। तो यहाँ पे इतना सारा ग्रीन है कि बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह के अभी 5:30 के अराउंड बज रहा था और यहाँ पे हमारी बढ़िया चारा खा रही है। और इधर पे मेरी भैंस को चारा, जो सुबह का डेली रूटीन होता है, जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे और जिसके यहाँ पे खेती किसानी होती होगी, जो भी किसान परिवार से बच्चे आते होंगे, उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी कि गांव में सुबह सुबह कैसे डेली रूटीन लोग करते हैं। और मम्मी यहाँ पे हमारा जो गोबर वगैरह था वो साफ़ कर रही थी। और फिर चलते हैं अपने घर की तरफ और दिखाते हैं आज हम अपना डेली आज का रूटीन हमारा जो रहेगा। क्योंकि अभी हम गांव शाम को 7:30 बजे के मतलब 7:30 बजे ही आ पाए थे घर पे और अभी अंदर आए हैं। तो देख लीजिए कितना बज रहा है, अभी वही 5 बजकर, लाइट जला देते हैं, यहाँ पे अंधेरा है बहुत सारा। तो 5 बजकर अभी 20 मिनट हुआ है। तो आज अपने अभियान में लग जाते हैं हम अपने। और एक वो लाइफ होती है जहाँ पे हम रह के पढ़ रहे हैं अपने सपने पूरा करने के लिए, और एक ये लाइफ है। तो आज अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं, जो हमारी रियल लाइफ है। यहाँ पे घर में बहुत ज़्यादा जाला वाला लग गया था, बहुत डस्टिंग करनी पड़ेगी आज हमें। और यहाँ पे हम खिड़की खोल के आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये है हमारे गाँव का नज़ारा, जो कि आगे साइड का जो पोर्शन का है। तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने सुबह काम करते हैं और ये आगे साइड को जाने के लिए दरवाज़ा गया है। तो आज दिखाते हैं आज हम क्या करेंगे, और बने रहिएगा हमारा ब्लॉग में, तो आपको पता चलेगा कि आज का हमारा रूटीन कैसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले घर में आने के बाद सबसे पहले जो हमारा काम रहता है वो क्लीनिंग और डस्टिंग का रहता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गांव में आने के बाद कितना ज़्यादा धूप, मतलब कि हम भी आ रहे हैं, तो जब घर पे रहते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि अपना डेली का डेली हो जाता था। लेकिन अब ये है कि ना, जब भी हम मंथ में आते हैं यहाँ पे तब मुझे करना पड़ता है। और वैसे भी घर में खेती किसानी काम होता है तो मम्मी को हम ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं कि अब वो डेली इतनी ज़्यादा अच्छे से डस्टिंग करें, क्योंकि उनको बाहर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो हर तरह की क्लीनिंग नहीं कर सकती हैं। तो जब भी हम घर पे आते हैं, और वैसे भी आना जाना तो लगा ही रहता है, तो सबसे पहले वाला जो हमारा काम होता है वो बस सफाई का ही होता है। फिर उसके बाद जो भी सारी चीज़ें रहती हैं डेली रूटीन में, तो ये अगर घर पे पहले रहते तो यही सारे काम, सारी क्लीनिंग करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, क्योंकि हमारी स्कूलिंग कॉलेज सारी चीज़ें यहीं से हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का जो व्लॉग बनाया जाए वो अपने घर से, और अपने जो भी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जो रियल में होता है हमारे यहाँ पे, हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं एक किसान परिवार के बच्चे। तो वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ एक शेयर कर रहे हैं। हमारा परिवार बहुत छोटा है और इस समय पे आप लोगों को पता होगा कि जो भी गांव से हैं कि खेतों में काम चल रहा है, कि जो उड़द और जो मूंग की है वो कटाई चल रही है। तो आपको आगे के व्लॉग में वो भी देखने को मिलेगा। तो ये नहीं होता है कि हम लोग बाहर रह रहे होते हैं तो वो एक शहरी हो जाते हैं, नहीं, जो भी गांव से होते हैं, जो भी गांव में काम होते हैं, तो हम सब लोगों को करने पड़ते हैं सारे काम। तो यहाँ पे हम किचन अभी साफ़ कर रहे थे, क्योंकि होता क्या है, मम्मी जब होती हैं तो अपना जल्दी जल्दी खाना बना लिया, काम कर लिया, बाकी बाहर के काम जब कभी उनको फुर्सत मिलती है तो रेस्ट भी रहता है, रेस्ट भी करना रहता है। तो इन सारी चीज़ों से हम ना उनको थोड़ा सा दूर रख देते हैं कि आप ज़्यादा मत करना काम, बाकी जब हम आएंगे घर में तब हम सारी सफाई वगैरह कर देंगे आके। तो और इस समय पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट कोई नहीं, जो हमें सफाई करनी है वो तो हम करेंगे ही। तो अभी इसको ना हम 1-2 पार्ट में सफाई करेंगे, पूरी सफाई हम। तो
अभी हम यहाँ पे अपने किचन की सफाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद रूम की सफाई करेंगे और जितना हो जाएगा उतना ही करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। बाद में हमें खाना भी बनाना है अभी, और क्योंकि सुबह के अभी वही 6 के अराउंड हो रहा होगा कि 5:30 बजे, तो फिर मैंने 10-15 मिनट बाद सबको थोड़ा सा ठंडा वगैरह देने के बाद शरबत, क्योंकि गांव में ना सुबह सुबह अब चाय वगैरह बहुत लोग कम पीते हैं और हमारे यहाँ नहीं पी जाती है, सुबह बहुत ही कम चाय बनती है गर्मियों में। और तो ये है कि सुबह वो क्या कहते हैं जो शरबत वगैरह होता है ना, वो पापा और मम्मी वही पीते हैं। उसके बाद ही अपने अपने या तो लस्सी बना देते हैं उसी में दही डाल के, तो वही लोग यहाँ पे पीते हैं। और यहाँ पे हम अपनी गैलरी की भी सफाई कर रहे थे क्योंकि गैलरी में ना बहुत ज़्यादा जाला लगा हुआ था। किचन को साफ़ करने के बाद फिर हमने सोचा चलो यहाँ पे गैलरी की भी सफाई कर दी जाए। और यहाँ पे जो ये अलमारी लगी है ना, इसमें इतनी मिट्टी थी, इतनी मिट्टी थी, हमें लगता है जब से ये लगाई गई होगी लगी होगी ना, अभी भैया आए हुए थे तब उन्होंने ही लगाई थी, तो उन्होंने लगता है इसको साफ़ करके ऐसे ही लगा दी होगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी लगी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सामान थोड़ा बहुत जो घर में और भी जो हार्डवेयर के जो सामान होते हैं, रिंच वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, पापा का जो भी सामान रहता है तो वो यहाँ पे रखा रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर देते हैं। बाकी अभी ये मुझे रूम वगैरह भी साफ़ करने हैं, फिर उसको सफाई करेंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे बस हम सफाई दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा रूटीन होता है वो सफाई का होता है। बाद में यहाँ पे आके थोड़ा सा ना पढ़ाई का डिस्टरबेंस हो जाता है, लेकिन यार ये फैमिली है, फैमिली के लिए इंसान टाइम नहीं निकाल पाएगा तो किसके लिए निकाल पाएगा। तो पढ़ाई को भी हम शेड्यूल करके आते हैं। आना तो था मुझे पहले ही, बट मैंने सोचा हम उस टाइम पे ही जाएंगे घर जब थोड़ा सा काम वाम होगा, तो वहाँ पे मम्मी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी और यहाँ पे हमारा भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे 1 या 1.5 महीने हो गए थे, उसके बाद ही हम घर पे आए हैं। और यहाँ पे हम रूम की सफाई कर रहे थे, यहाँ बहुत ज़्यादा जाला लग गया था। तो यहाँ पे जो एक डंडी होती है तो लंबी सी जो आती है, इसी से हम लोग सफाई यहाँ पे करते हैं। तो जो जाले वाले लगे होते हैं ना, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि आज रूम की भी सफाई कर दें, और बाकी उसके बाद इस रूम की सफाई करने के बाद फिर टाइम हो रहा था ज़्यादा, तो मैंने, और गर्मी भी लग रही थी क्योंकि अभी मैंने किचन साफ़ की, उसके बाद वहाँ पे गैलरी साफ़ की, और यहाँ से अब मुझे गर्मी भी लग रही थी। तो यहाँ पे हमारी क्लीनिंग हो गई है ये इतनी। अब हम बाद में करेंगे, अब दूसरे रूम में बाद में ही क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे इस रूम की सफाई होने के बाद अब मैं चलती हूँ, बाद में सारी सफाई करूँगी। और हाँ, एक चीज़ हम सफाई कर रहे थे, तो अभी ये पंखे जो होते हैं इसको हमारे गांव में बेना बोला जाता है। तो आज मुझे ये मिल गए थे, जब हम बीएससी कर रहे थे ना, तो मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी ऊन और ये बोरी में डिज़ाइन बना के, तो मम्मी ने वही सारे निकाल के भी रखे हुए थे, तो मुझे दिख गए। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो मैंने बनाए हुए थे। अब मुझे इसका याद भी नहीं है मैंने कैसे कैसे बनाया हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ मैंने बनाई थी। और यहाँ पे बना रहे हैं हम चूल्हे पे खाना, और खाने में बन रहा है कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बनेगी और रोटी बनेगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो हम चूल्हे में बना लेंगे, और रोटी जो बनाएंगे वो गैस में बना लेंगे, क्योंकि चूल्हा सुबह कुछ मम्मी ने बनाया हुआ था, दाल उसका, हाँ दूध का, यहाँ पे दूध गरमाया था तो चूल्हा था, तो मम्मी बोली आप उसी में बना लो सब्ज़ी भी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, चूल्हे में सब्ज़ी बना लेते हैं। गर्मी तो थी यार, लेकिन गांव की ये लाइफ स्टाइल होती है, तो यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ मिलेगी देखने को, एक जो देसी स्टाइल होती है। तो यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बना रहे थे, उसके बाद नहा के फिर हम रोटी बना लेंगे। फिर क्योंकि थक भी गए हैं और प्लस गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो जितनी डस्टिंग करनी थी वो कर ली है मैंने, और मिलते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे हम खाना भी खा लिए थे, खाना खाने के बाद फिर हम सो गए थे, मुझे इतनी तेज़ सी नींद आई थी, सो गए थे। गर्मी ज़रूर थी, लेकिन सुबह से काम में लगे रहे, फिर खाना बनाया प्लस गर्मी, फिर सो गए थे। और ये था शाम का वही 4 बजे था, तब हम बैठ के थोड़ा पढ़ने लगे थे, क्योंकि हमने कहा जो मैं बुक्स वगैरह लाई थी, तो मैंने यहाँ पे पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, तो मैंने सोचा कुछ तो 1-2 घंटे भी आज तो पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि अभी शेड्यूल ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है,
फिर हम जब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हो जाएगा ना तो मैं शेड्यूल करूँगी। जितने दिन भी मैं गांव में रुक रही हूँ तो मुझे सुबह भी पढ़ाई करनी रहेगी और शाम में और दोपहर जब भी टाइम मिलेगा। उसके बाद फिर हम आज शेड्यूल नहीं हो पाया था क्योंकि अभी अभी हम आए हुए तो चीज़ें शेड्यूल नहीं हो पाती हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। तो जब भी अब चीज़ें आएंगी तो उसको मुझे शेड्यूल करके चलना रहेगा, कितने घंटे मुझे सुबह के सारे काम निपटाने हैं, खाना वगैरह बना के फिर मुझे क्या क्या करना है। तो अभी कुछ ऐसा काम नहीं था शेड्यूल का, तो यहाँ पे हम कर रहे थे अपनी पढ़ाई। और पढ़ाई में क्योंकि हम कुछ बुक्स वगैरह लाएँ, ज़्यादा तो मैं बुक्स नहीं ला पाई हूँ यहाँ पे, जितनी हो पाया पॉसिबल, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग लाई हूँ कि मैं जितने दिन रुकूं तो थोड़ा सा ना एक रिदम हमारा बना रहे पढ़ाई से, ये ना हो कि बिल्कुल ब्रेक हो जाए पढ़ाई, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी बैक टू बैक आने वाले हैं और उसके लिए भी फोकस्ड रहना है। क्योंकि लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स आ चुके हैं कि मैं अब आप लोगों से क्या ही बताना है कि अभी लोग यहाँ पे ताने भी मारने लगे हैं कि इतने दिन से बाहर रह के पढ़ाई कर रही हो, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो एक एस्पिरेंट क्या क्या चीज़ें झेलता है ये वही जान सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते ऐसे लोगों के लिए, जो उनको कहना है वो कहने दीजिए। मैंने ना ये सारी चीज़ें सुन के अब मेरे अंदर ना धैर्य आ गया है। बस हाँ, ये एक ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे हम एक मोटिवेट भी रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा साधन नहीं था कि हम कैसे रहें, क्या करें, किससे अपनी पीड़ा बता सकें, जो कि एक एस्पिरेंट लाइफ को समझ सके, लेकिन कोई नहीं समझने वाला। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ये ऐसा है कि यहाँ पे अपने आप को आप मोटिवेट रख के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के दौरान आपको मोटिवेट रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ शाम के बज रहे थे 8:30 और हम बना रहे थे खाना, क्योंकि सुबह की जो थी वो सब्ज़ी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे मम्मी बोली कि रोटी बना दो, और रोटी के साथ हम यहाँ बना रहे थे ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि ब्रेड रखा था। तो हमने सोचा डेली का यही खाना रहता है, दाल सब्जी रोटी चावल, तो साथ में कुछ 2-2 3-3 ऐसे बना देते हैं, तो मम्मी पापा लोग यहाँ भी ये चीज़ भी खा लेंगे। क्योंकि यार क्या होता है ना, जब घर में बच्चे रहते हैं या कोई और भी रहता है, फैमिली जब ज़्यादा बड़ी होती है तो नई नई चीज़ें बनाते रहो तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब मम्मी पापा अकेले रहते हैं ना तो उनको भी आलस लगता है ये सारी चीज़ें बनाने में, क्योंकि फिर वो सिंपल खाना ही बनाते हैं। तो ज़्यादातर जब भी हम आते हैं तो कुछ ना कुछ नई नई डिश वगैरह उनको बना के देते हैं, और मुझे सबसे अच्छा लगता है खाना बनाना। बट थोड़ा सा ना आप इग्नोर कीजिएगा, गर्मी बहुत लग रही थी, मेरा ना तल इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा था। बट कोई नहीं, मैंने सोचा अभी कितनी ही रोटी बनानी है तो थोड़ी सी रोटी बनानी है, और ये अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा भी बना दूँगी। गर्मी भले है लेकिन कोई नहीं, सब लोग खा लेते हैं, एक बार बन जाता है ना तो चीज़ें सब लोग खा लेते हैं। तो सबसे पहले ना बनाने में ही प्रॉब्लम्स लगती है कि अभी इसको बनाएंगे गर्मी लगेगी, तो थोड़ा इग्नोर कीजिए। हम लोग ना बहुत ही सॉलिड हैं, जो स्टूडेंट होते हैं ना वो बाहर रह रहे होते हैं, वो हर चीज़ बनाने में ट्रेंड हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी जितना भी बना पाते हैं। वहाँ जो रहते हैं वहाँ पता है मेरे को बिल्कुल बनाने का मन नहीं होता ये सारी चीज़ें, क्योंकि अकेले रहो ना तो लगता है क्या ही बनाओ, ये सारी चीज़ें अरेंज करो। लेकिन घर पे ना आके एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं ये सारी चीज़ें बनानी हैं, मम्मी हैं पापा हैं सभी लोग खा लेंगे, और मिल के ना सब लोगों के साथ खाने में उसका आनंद ही कुछ और, उसका इंजॉयमेंट तो यहाँ पे आप लोग भी आ जाइए और ब्रेड पकौड़ा का इंजॉय कीजिए ऐसी गर्मी में। तो आपको यहाँ पे बनाना नहीं पड़ेगा, हम बना के आप लोगों को दे देंगे। तो ये हमारी थाली तैयार हो गई है, तो जा रहे हैं पापा को खाना देने, और जब तक पापा खाना खाएंगे तब तक और भी बन जाएंगे, बाद में हम और मम्मी मिलके खाना खा लेंगे। क्योंकि जब भी हम घर आते हैं तो बिना मम्मी के तो हम खाना खाते नहीं। जब भी हम घर पे पहले रहते थे तभी मम्मी के साथ ही खाना खाते थे, तो बट लेकिन वहाँ पे खाना अकेले रहता है, इतने साल से अकेले ही वहाँ खाना खाते हैं, अच्छा तो नहीं लगता है कभी कभी। तो हम लोगों का शेड्यूल कैसा रहता है वहाँ पे, तो जो भी